हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 4 की बात करने जा रहे हैं। यहाँ आपका है एक्सपेंशन ऑफ प्लेन वेव इनटू स्फेरिकल हार्मोनिक्स। ठीक है, ये आपको करना है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन जब आप करोगे एग्जाम में तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये 2013 में पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आ सकता है, कोई वो बात नहीं है। तो सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन करते हो तो आपको लिखना है, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ वही आपको एग्जाम की कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पे आप देखिए, एक्सपेंशन ऑफ प्लेन वेव इनटू स्फेरिकल हार्मोनिक्स, कॉमा, ये कॉमा आपको लगाना है यहाँ पे और कॉमा लगा के लिख दो। वी कंसीडर फाई इज कांस्टेंट इन जेड डायरेक्शन, so that quantum number m is 0, quantum number m is 0. We know that psi incident in spherical coordinates term। ठीक है, तो एक्सपेंशन करना है और प्लेन वेव इनटू स्फेरिकल हार्मोनिक्स में भी कंसीडर फाई इज कांस्टेंट। आपको जो एंगल है फाई वो कांस्टेंट लेके चलना है इन जेड डायरेक्शन में, सो डैट, ताकि जो क्वांटम नंबर है m इज 0। ठीक है, तो वी नो डैट, हम जानते हैं कि साई जो इंसिडेंट है इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स टर्म में वो आपको पता होना चाहिए। वो क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे कि साई जो इंसिडेंट है ये आपको आना ही आना चाहिए, यहीं से ही शुरुआत होगी। n बराबर 0 से क्या है, इनफाइनाइट है। n इसको l कर लो, है ना। तो l बराबर 0 से इनफाइनाइट है, अंडर रूट में 2k² डिवाइड बाई पाई। यहाँ पर है आपका al jl के आर बाई lm थीटा कॉमा फाई। ये समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। ये तो आपको रिमेंबर रहना है ऑलवेज। देखो, ये वाला आपको ऑलवेज रिमेंबर रहे। ठीक है, तो हम चलते हैं कि एक्सपेंशन करना है प्लेन वेव का स्फेरिकल हार्मोनिक्स के लिए। सबसे पहले उसमें जो फाई का जो एंगल है उसको आपको कांस्टेंट मान के चलना है, जेड डायरेक्शन में मानना है इस वेव को, सो डैट क्वांटम नंबर जो m है, ये वाला l क्वांटम नंबर, ये m क्वांटम नंबर, m क्वांटम नंबर को आपको 0 मानना है। तो वी नो डैट, हम जानते हैं कि साइन इंसिडेंट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट टर्म में क्या होगा, ऐसा होगा। यह आपको आना ही चाहिए, इसको रट लेना भाई कैसे भी करके। ठीक है, कैसे भी करके रट लेना, पूरे नंबर मिलेंगे, कटने नहीं दूंगा एक भी। ठीक है, तो यहाँ तक। इसके बाद आप यहाँ पे ये वाला काम हो गया। हेयर, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो आपके पास बाई एल एम और यहाँ पे क्या है, थीटा कॉमा फाई है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि यहाँ पे लिख सकते हो आप एप्सिलॉन, ये क्या है यहाँ पे, एप्सिलॉन, ये बना लो 2l+1, और यहाँ पे क्या बनेगा, l माइनस मॉड ऑफ m, ये इस टाइप से मजला कोष्टक, और ये यहाँ पे फैक्टोरियल। ओके, और डिवाइड में इसमें बनेगा यहाँ पे 4 पाई और यहाँ l माइनस m, और इसका क्या बनेगा, मॉड। ठीक है, ये आप इसको भी मॉड में कर लो वैसे, है ना। तो ऊपर किया है तो यहाँ पे भी कर लो, ये कर लो m का मॉड और ये फैक्टोरियल, और इस पूरे को कंप्लीट करके इसकी पावर लगा दो 1/2। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा PL m cos थीटा एक्सपोनेंशियल आयोटा m फाई, इसको नाम दो सेकंड।
अभी मत दो, चलो नाम मत दो, पहले ये लिख लो टर्म। यहाँ तक लिखिए भाई। देखिए साई इंसिडेंट तो ये होता है, लेकिन साई इंसिडेंट के इस फर्स्ट समीकरण में आपको जो बाई एल एम थीटा फाई दिया है, उस बाई एल एम थीटा फाई की जो वैल्यू है वो है एप्सिलॉन 2l+1 l माइनस एम मॉड, इसका पूरा का कंप्लीट फैक्टोरियल अपॉन में 4 पाई l माइनस मॉड ऑफ m, इसका पूरा कंप्लीट फैक्टोरियल, इसकी पावर है 1/2, यहाँ PLM है cos थीटा, यहाँ एक्सपोनेंशियल आईटा m फाई। ठीक है ये। अब यहाँ पे आप देखिए बाई एल एम ये होता है, आपको फाई क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो ये फाई यहाँ से हटेगा, ओनली थीटा क्या करेगा यहाँ पे वेरी करेगा, क्योंकि फाई तो कांस्टेंट है ना, तो थीटा ही वेरी करेगा इसमें। और यहाँ क्या होगा, जो एप्सिलॉन है ना इसकी वैल्यू होती है, इसको आपको मान के चलना है -1 की पावर m मानना है आपको, ये मैं बता दूंगा आपको अभी, है ना। और यहाँ पे जो आप m मान रहे हो ना, जो क्वांटम नंबर जो m है वो क्या है, m क्या है भाई 0 है, तो यहाँ पे ये m की जगह 0 करना है आपको। ठीक है, और m की जगह यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और m की जगह यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। जब हम इस वाली जगह 0 करेंगे m की जगह, तो एक्सपोनेंशियल की पावर 0, एक्सपोनेंशियल की पावर 0 क्या होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना, नहीं आया, एक और बार देख लो। बाई एल एम थीटा फाई, फाई को क्या है कांस्टेंट है, इसलिए थीटा क्या करेगा, वेरी करेगा। यहाँ पे एप्सिलॉन जो है उसकी मान रखना है -1 की पावर m, और यहाँ पे जो m है वो आप 0 मान के चल रहे हो, यहाँ पे देखिए, तो 0 ये मानना है आपको यहाँ यहाँ, और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। इधर 0 करोगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर 0 बराबर 1। ठीक है, ये आपको करना है यदि आप प्लेन वेव को स्फेरिकल हार्मोनिक्स में चेंज करते हो तो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब करता हूँ इसको यहाँ तक। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना भाई। देखो थोड़ा अटपटा लगेगा, क्योंकि इसमें आपको याद रखना है, ओनली आपको याद ये पहला समीकरण रखना है, फिर आप हो जाएगा ये सब तो। ठीक है, तो आप देखो अब हम इसको लिखते हैं, तो बाई, पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जो एप्सिलॉन है ना इसको लिखना है आपको -1 की पावर m लिखना है। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए आप कि बाई, यहाँ l की जगह क्या है, l की जगह तो l है, m की जगह 0। ठीक है, m की जगह 0, यहाँ क्या आ जाएगा, तो थीटा फाई, तो थीटा आ जाएगा, फाई क्या है कांस्टेंट है, तो थीटा वेरी करेगा। एप्सिलॉन की जगह -1 की पावर m हो जाएगा, इसको कोष्टक मैंने बनाया, यहाँ 2l+1 l और फैक्टोरियल पूरे कंप्लीट पे, m की जगह 0, तो l - 0 और पूरे का कंप्लीट फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पर बनेगा 4 पाई, अरे यार 4 पाई, समझाने के लिए पूरी टर्म लिख रहे हैं, l - 0 इसका पूरे का फैक्टोरियल। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कोष्टक बंद करके 1/2 पावर है आपकी, यहाँ पे आ जाएगा PL0। ठीक है, इसकी जगह यहाँ आ जाएगा cos थीटा, और एक्सपोनेंशियल आयोटा, m की जगह यहाँ पे लिखना है आपको 0, और यहाँ लिखना है आपको फाई। ठीक है, समझ में आया ना। अब आ जाओ नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बाई LM की जगह तो यहाँ पर क्या हो गया L, और यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा, ये 0। ठीक है, ये बराबर हो गया -1 की पावर यहाँ पे m। अब इधर देख लो आप, इधर देख लो एक बार, 2l+1 और l है ना, तो l को यहाँ पे लिखा और इस पूरे का कंप्लीट फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या है 4 पाई l और इसका फैक्टोरियल। ठीक है ना, ये कोष्टक में लिख लो ऐसे, l का फैक्टोरियल। ठीक है, और ये कोष्टक बंद किया, 1/2 किया p, और यहाँ पे क्या है L0, तो PL0 क्या बनेगा cos थीटा, और इसकी जगह तो बना गया, ये तो हो गया। इसको समीकरण नाम दो दूसरा, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक समझ में आया। पहली इक्वेशंस आपको याद रखनी है, फिर ये आपको याद रखना है बाई एल एम थीटा फाई क्या होता है, उसमें आपको जो जो मैंने बताया था थ्योरेटिकल पार्ट में कि एप्सिलॉन -1 की पावर m रखना है और m की जगह आपको 0 रखना था। ठीक है, तो ये आपको ये इक्वेशंस मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब
नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं, जो ये समीकरण नंबर 2 है ना, इस समीकरण 2 को आप समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। या आप इंग्लिश में ऐसे लिख दोगे कि पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है, ऐसे आप लिख दो, ठीक है। इसको हटा रख दोगे ना, रखो तो यहाँ पे क्या बनेगा आप देखो, साई जो इंसिडेंट है ना वो बराबर क्या है, समेसन है, यहाँ पे क्या है एल बराबर 0 से क्या है इनफाइनाइट है। यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, अंडर रूट में 2k² अपॉन पाई, ठीक है, यही लिखा था ना। और यहाँ क्या आया था आपका AL, यहाँ आया था आपका JLKR, अब आया था बाई LM ये वाला, तो ये वाला आप मान रख दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए अब ये मान जब मैं इसमें रखता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, और देखो m की पावर भी आपको 0 लिखनी है ना, सॉरी यहाँ पे m की पावर भी तो आप 0 लिखोगे तो ये तो आपका बनी आ जाएगा, इसका तो कोई मतलब नहीं है, इसको हटाई दो आप, यहाँ पे ये बनी तो आएगा, तो बन से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, इसमें भी मान रख देना। अब देखो ये JLKR और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा 2l+1 और इसका देखो l फैक्टोरियल से l फैक्टोरियल भी कैंसिल कर दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा ओनली ये फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या बन जाएगा भाई 4 पाई, और इधर बन जाएगा 1/2, यहाँ पर बन जाएगा PL और यहाँ पे बन जाएगा कॉस थीटा, PL 0 कॉस थीटा। ये नंबर तीसरी इक्वेशन हो गई, कोई गलती तो नहीं हुई। अंडर रूट में 2k² पाई, ठीक है, AL JLKR 2l+1 का फैक्टोरियल अपन 4 पाई, क्योंकि l फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये फैक्टोरियल में करूँगा तो 2l+1 पर तो फैक्टोरियल होगा और l फैक्टोरियल अलग होगा। यहाँ पर देखो कंप्लीट ये l पर क्या है फैक्टोरियल है, तो l फैक्टोरियल यहाँ पर होगा, समझ रहे हो ना। तो ये थर्ड इक्वेशन आपको इस टाइप से मिल जाएगी। करो इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। अब देखिए यहाँ पर जो आपको AL मिलता है इसको आप ऐसे लिख लोगे कि हेयर जो AL है वो क्या है आपका नॉर्मलाइजेशन क्या है, ये कांस्टेंट है, विच कैन वी डिटरमाइन by using normalization कंडीशन, ठीक है। इस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से आप कर सकते हो इसको सॉल्व। हेयर जो AL है ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, तो इसको आप नॉर्मलाइजेशन की एक कंडीशन लगती है, उससे ये आप AL को सॉल्व कर पाओगे। कैसे कर पाओगे ये हम फर्दर आगे देखते हैं, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ भाई, साथ में लिखते रहना आराम से, ठीक है। आ जाओ, अब देखिए अब इसको जब हम करते हैं ना तो इसके लिए आता है डबल इंटीग्रेशन। एक तो आता है भाई थीटा का क्या आता है 0 से पाई होता है, एक फाई का एंगल बनता है जो कि 0 से क्या बनता है 2 पाई बनता है, पूरा कंप्लीट बनता है ना फाई का, तो फाई के लिए तो 0 से 2 पाई लिमिट और थीटा के लिए 0 से पाई तक लिमिट। और यहाँ पर आपका वेव फंक्शन है साई इंसिडेंट का स्टार, और एक कौन सा बनेगा साई इंसिडेंट, ठीक है, एक कॉन्जुगेट वाला लेना है, एक सिंपल लेना है, और इसका हमको करना है रेस्पेक्ट में डी ओमेगा बराबर 1। डी ओमेगा क्यों, क्योंकि डी ओमेगा क्या है सॉलिड एंगल, डी ओमेगा साइन थीटा डी थीटा डी फाई उससे निकालते हैं हम, है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे जो है साइन इंसिडेंट, तो यहाँ से अब देखिए हम करते हैं इसको हल। तो यहाँ पे देखो 2k² अपन पाई, इसको डबल बार करना है ना आपको, एक बार कॉन्जुगेट और एक बार इसका, तो इसका वर्ग हो जाएगा, कितना बचेगा 2k² अपॉन में पाई, ये आ गया। इंटीग्रेशन लगाओ कौन सा, ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए मैंने बाहर ले लिया है, यहाँ पर है 0 से पाई पहला, ठीक है। तो समेसन क्या बनेगा L बराबर 0 से इनफाइनाइट, समेसन L बराबर 0 से क्या है इनफाइनाइट। एक समेसन और है जहाँ हम L प्राइम बराबर 0 से इनफाइनाइट करेंगे, ये L प्राइम क्योंकि कॉन्जुगेट है इसलिए L प्राइम भी आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है AL
तो यहाँ पे हमने ले लिया ए एल और एक क्या लेंगे ए एल प्राइम, एक ए एल और एक एल प्राइम, ठीक है। प्राइम भी तो लेना है ना, कॉन्जुगेट वाला, दो ही तो है वेव फंक्शन, एक कॉन्जुगेट और एक सिंपल, ये संयुग्मी बोलते हो इसको आप। तो यहाँ पे आ जाओ, अब है जे एल के आर, तो लिख लो जे एल के आर और यहाँ पर बनेगा जे एल प्राइम और के आर। ये याद रखना प्राइम का, एक सिंपल है एक प्राइम है, एक सिंपल है एक प्राइम है, एक सिंपल है एक प्राइम है सभी में। अब आ जाओ ये, तो यहाँ पर क्या बनेगा ये देख लो, 2l + 1 फैक्टोरियल अपॉन में 4 पाई, ओके, और पावर ऑफ 1/2 और दोबारा एक और आ जाएगा यहाँ पे 2l प्राइम + 1 अपॉन 4 पाई पावर बनाओगे 1/2। उसके बाद PL की हम बात करें तो एक बनेगा PL, ठीक है। तो इसमें ये जीरो का कोई सेंस नहीं है, इसको हटा दो आप, रहने दो। तो यहाँ पर एक तो बनेगा PL cos थीटा और एक बनेगा PL प्राइम cos थीटा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और क्या बनेगा भाई, और देखो ये साइन थीटा डी थीटा डी फाई, यदि हम डी फाई इंटीग्रेशन डी फाई करेंगे, डी फाई क्या है कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट वाले को तो अलग से ऐसे कर सकते हैं ना, जीरो से यहाँ पर फाई और यहाँ पर क्या है डी फाई, तो इसका तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, ये तो हम डायरेक्ट कर देंगे ना, तो यहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, तो ये तो आप ये डायरेक्ट लग दो यहाँ पे 2 पाई और क्या बनेगा साइन थीटा और क्या बनेगा डी थीटा। समझ गए क्या यहाँ तक। और बराबर में क्या आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। तो बराबर किसके आना चाहिए, ये 1 के बराबर आना चाहिए। इसको कोई समीकरण नाम दे दो, कौन सा, ए, समीकरण नाम दे दो ए अलग से, है ना। 3 समीकरण तक हो गया आपका, ठीक है, इसको ये नाम दे दो, या समीकरण नंबर 4 दे दो इसको, ए क्या 4 दे दो इसको, लिख दो 4, हो गया। समझ में आया ना, ये एक बार कॉन्जुगेट लेना है, एक बार सिंपल लेना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, सब में मैंने ये वाला क्या है डबल टर्म लिख दी है, इसकी अलग अलग लिख दी है ना। और ये 2 पाई कहाँ से आया, क्योंकि डी ओमेगा क्या होता है, अरे डी ओमेगा क्या होता है, साइन थीटा डी थीटा और डी फाई, यही तो होता है। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करोगे मीन्स डायरेक्ट वैल्यू लग दी है 2 पाई की, जब डी पाई के रेस्पेक्ट में करोगे, क्योंकि डी पाई क्या है कांस्टेंट है। ये रब कर दूँ ना, आ जाओ, एक बार समझ में नहीं आया दोबारा देख लेना भाई, MSc में पढ़ रहे हो आप, कोई छोटी क्लास नहीं है जो आपको बेसिक बिल्कुल ही बता दूँ, और मैं तो सिंपल पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज़ें बता रहा हूँ कहाँ से क्या आ रहा है। अब आ जाओ आगे। अब देखो यहाँ पर देखो एक बात होती है, यहाँ पर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल। देखो मैं मान के चलता हूँ आपने ये पढ़ा होगा लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स, यदि नहीं पढ़े हैं तो ये वाली जो लेजेंडरी पॉलिनोमियल है ये डायरेक्ट आपको आनी चाहिए, ठीक है, ये डायरेक्ट आनी चाहिए आपको। देखो कि क्या होती है ये कंडीशन आपके लिए, यहाँ पर जैसे कि मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ 0 से पाई, ओके, यहाँ है आपका PL, ये आपका मैं मान लूँ PL प्राइम, ठीक है, चलो ऐसा कर दूँ PL, यहाँ पर क्या दिया है एंगल दिया है ना cos थीटा, वो भी लिख लो, यहाँ पर है PL प्राइम, यहाँ पर क्या है cos थीटा, यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ डी थीटा, ये बराबर है 2/2l + 1, 2/2l + 1 और डेल्टा LL प्राइम, ये आप करो। अब यहाँ पे एक कंडीशन होती है, जो डेल्टा LL प्राइम है ये ड्राक डेल्टा की क्या होता है, ये ड्राक डेल्टा फंक्शन होता है, और ये ठीक है, तो ये क्या है लेजेंडरी कंडीशन है, पूरी कंप्लीट लेजेंडरी कंडीशन है ये वाली। PL प्राइम क्या है पॉलिनोमियल्स हैं। तो यहाँ पे अब आ जाओ आप कि यहाँ पे लिख लो हेयर जो डेल्टा LL प्राइम है इज ड्राक डेल्टा फंक्शन, ठीक है, विच विल
V1, ये 1 होगा। कब होगा? एट जब L बराबर L प्राइम होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसा कह सकते हो कि डेल्टा जो L प्राइम है वो बराबर क्या लिख सकते हो आप? इस टाइप से लिख सकते हो, ये यदि 1 होगा, कब हो गई इसकी वैल्यू 1? जब L बराबर क्या हो? L प्राइम हो। और 0 कब होगा? अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब जब जो L है वो इस L प्राइम के बराबर नहीं है ना? नहीं होगा बराबर तो 0 हो जाएगी, और बराबर होगा तो क्या हो जाएगी? 1 वैल्यू हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर बराबर नहीं करूँ मैं, ठीक है, बराबर नहीं करूँ, और यहाँ पे ये 0 से पाई PL cos थीटा, PL प्राइम cos थीटा, साइन थीटा, डी थीटा, तो ये तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा पूरा कंप्लीट। आपको क्या चाहिए? बराबर में 1 भी तो है, तो ये 0 बराबर 1 ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो आपको ये बराबर L प्राइम की लेना होगा। ये पहली वाली कंडीशन ही आपको फॉलो करानी होगी। तो इसलिए ये जो ड्राग डेल्टा है ये वैल्यू कितनी देगा? ये 1 देगा, और L की जगह आप क्या करोगे यहाँ पे? L प्राइम। ठीक है, ये आपको रहेगा सीधा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, इसके बाद ये हो गया आपका, तो इसको रब कर देता हूँ मैं। समझ में तो आ रहा है ना भाई? एक एक चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, लेजेंडरी का आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला, ये ऑलवेज रिमेंबर रहे आपके लिए। ठीक है, अब आ जाओ। अब देखो यहाँ तक आपको समझ में आया ये सब। अब लिख लो, यूजिंग दिस property, using this property in equation थर्ड। इक्वेशन थर्ड नहीं, इक्वेशन कौन सी है वो? अभी लास्ट में जो गई थी, 4 है ना? हाँ, तो 4, इक्वेशन 4 एंड सॉल्विंग, और उसको सॉल्व किया। उसको सॉल्व किया तो डायरेक्ट आपको ये मिल जाएगा कि AL बराबर क्या मिलेगा? 2 पाई आइटा की पावर L, और यहाँ पर बनेगा 2L प्लस 1 अपॉन 2K स्क्वायर की पावर 1/2। इसको समीकरण नाम दो आप 5। ये आपको मिलेगा। ये नॉर्मलाइजेशन जो कांस्टेंट मिलेगा आपको AL, वो मिलेगा 2 पाई आइटा की पावर L 2L प्लस 1 अपॉन 2K स्क्वायर पावर ऑफ 1/2, नंबर 5 इक्वेशंस। ये आपको डायरेक्ट करनी है, इतना ज़्यादा वो नहीं आ रहा, ये समझ रहे हो ना? एग्जाम में यदि इसको निकालने लग गए ना आप कंप्लीट, तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, बेड़ा गर्क नहीं करना, जितना नंबर चाहिए उतने के हिसाब से ये। ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा इस टाइप से आप करोगे तो इसको रिमेंबर कर लो। ठीक है, बहुत चीज़ें हैं जो आपको रिमेंबर ही रखनी है इसमें। ठीक है, आगे आओ। यहाँ तक हुआ आपका। अब देखो, अब जो ये 5 है ना, 5 लिख लो, इक्वेशन 5 पुट इन इक्वेशन थर्ड। ये इक्वेशन थर्ड में आपको रख देना है AL की जो वैल्यू आती है। ठीक है, तो साइन यहाँ पे जो इंसिडेंट है वो बराबर है भाई समेसन n लिख देता हूँ, मेरे को आदत पड़ रही है। इसको L बराबर 0 से क्या कर दो आप? इनफाइनाइट कर दो। L बराबर 0 से इनफाइनाइट कर दो। यहाँ पर है आपका अंडर रूट में क्या था? 2K स्क्वायर अपॉन 5 था। भूल तो नहीं गए ना? यही तो था। यहाँ पर था आपका AL, यहाँ पर AL था, तो AL की जगह ये आ जाएगी वैल्यू कि 2 पाई आइटा की पावर क्या बन जाएगी? L 2L प्लस 1 अपॉन 2K स्क्वायर और पावर ऑफ 1/2, पावर ऑफ 1/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? JL और यहाँ पर आ जाएगा JL यहाँ पर क्या बनेगा? वो 2L प्लस 1 का टोरियल अपॉन 4 पाई, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1/2। ठीक है, और यहाँ पे जो बनेगा आपका PL cos थीटा, ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो L बराबर 0 से इन्फाइनाइट 2K स्क्वायर अपॉन पाई, यहाँ पर 2 पाई आइटा की पावर L 2L प्लस 1 अपॉन 2K स्क्वायर पावर ऑफ 1/2 JL और यहाँ पर क्या है? 2L प्लस 1 अपॉन 4 पाई
और पावर ऑफ 1/2 PL cos थीटा। इस टाइप से आप थर्ड में जब आप इसको रखोगे तो ये इक्वेशंस बिकम्स ऐसा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं इसका। तो समीशन L बराबर 0 से इनफाइनाइट, ये क्या बनेगा यहाँ पे 2k² से ये 2k² कैंसिल, ओके। ये 2l + 1, ये 2l + 1 कितना हो गया, एक पावर हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी 2l + 1, ठीक है। पावर 1/2 है, पावर 1/2 है तो 1 हो गई पावर, है ना। और ये देखो अंडर रूट में पाई है, ये अंडर रूट में क्या आ जाएगा 2 और अंडर रूट में पाई, अंडर रूट में पाई और अंडर रूट में पाई क्या हो जाएगा 2 पाई, और 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या आपके पास आईटा की पावर L, आईटा की पावर L, और क्या बचेगा ये JLKR बचेगा, और क्या बचेगा PL cos थीटा, और कुछ बचेगा क्या भाई, सब कुछ कैंसिल हो गया और ना, हो गया ना। इसको नंबर नाम दे दो 6, हो गया काम। ये आ गया आपका इंसिडेंट इनिशियल वाला, ठीक है, ये आप कर लो। साइन इंसिडेंट बराबर L बराबर 0 से इनफाइनाइट तक है इसकी रेंज, इसकी 2l + 1 आईटा की पावर L JLKR और PL cos थीटा, PL cos थीटा, ठीक है। JL क्या, KR क्या होता है, बेसल फंक्शन होता है ये, ठीक है। आईटा की पावर L का मतलब ये इमेजिनरी पार्ट को शो करेगा, ठीक है। L आपका क्वांटम नंबर है, ये इस टाइप से आप लिख लो, हो गया ये। अब मैं इसको फर्दर मूव करता हूँ। आराम से एक बार इसको लिख लेना पहले कंप्लीट, फिर आप समझ लेना, है ना। मैं नोट्स इसका वो कम्युनिटी पोस्ट में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लेना एक बार। फिर वीडियो को जब देखो तो नोट्स को आप साथ में पहले लिख लेना, लिखने के बाद जब आप इसको देखोगे साथ साथ में तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी एक एक टर्म, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, तो इन इक्वेशन 6 क्या दे रखा है, तो द टर्म 2l + 1, ये 2l + 1 सोच दैट, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करती है वो अपने को बतानी है। सोच दे दैट द क्वांटम नहीं, क्वांटाइजेशन करेगी ना, एक सेकेंड, क्वांटाइजेशन ऑफ L नंबर, क्वांटाइजेशन ऑफ L नंबर विच वेरी कहाँ तक वेरी करेंगे भाई, फ्रॉम 0 से इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट, ठीक है। ये क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ L नंबर को क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, कहाँ से, 0 से इनफाइनाइट में, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस क्वांटाइजेशन, ऑफ L नंबर, ठीक है। साई इंसिडेंट इज द सुपर इम्पोज्ड का मीन क्या हो गया, जैसे कि कोई वेव फंक्शन है और आपको वो टुकड़ों में दे रखा है, जैसे अलग अलग, जैसे कि कोई y1 y2 y3 इस तरीके से अलग अलग है, ठीक है। तो इनको सुपर इम्पोज्ड लिखना है तो y बराबर क्या मिलेगा आपको, y1 + y2 + y3, इस तरीके से आप इसको सुपर इम्पोज्ड लिख सकते हो, ठीक है। ये सुपर इम्पोज्ड होता है। तो साई इंसिडेंट इज द सुपर इम्पोज्ड, ठीक है, ऑफ डिफरेंट L वैल्यूज, ये L वैल्यूज है ना, तो ऑफ डिफरेंट L वैल्यूज, ये यहाँ तक आप कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम देखें तो ये आईटा की पावर L के बारे में बता देते हैं कि आईटा की पावर जो L है ये क्या
रिप्रेजेंट करेगा तो आयटा की पावर एल shows that आयटा पावर एल shows the imaginary part, ठीक है, ये क्या करेगा, इमेजिनरी पार्ट करेगा। तो आयटा की पावर एल फेस डिफरेंस विच shows the imaginary और पी एल कॉस थीटा जो है, पी एल कॉस थीटा इज, वो वहाँ तक हो गया है ना, ये अलग है। पी एल कॉस थीटा इज हार्मोनिसिटी, ठीक है, पी एल कॉस थीटा इज हार्मोनिसिटी, ठीक है। और क्या बचा है, जे एल, इसके बारे में लिख रहा हूँ, एंड जे एल इज बेसल फंक्शन, बेसल फंक्शन, इसको आप बेसल फंक्शन कह सकते हो, ठीक है। जो कौन सा आपका जे एल, ये जे एल क्या है, बेसल फंक्शन। इसको रब कर दूं, ये जो आपको इक्वेशन 6 में दिखाई दे रहा था ना, उसके बारे में सब कुछ हमने लिख लिया है। तो ये आप बेसल फंक्शन ऐसे भी लिख सकते हो कि जे एल के आर बराबर यहाँ पे 1/KR, यहाँ साइन KR माइनस एल पाई डिवाइड बाई 2, इस टाइप से भी आप लिख सकते हो इस बेसल फंक्शन को, ठीक। ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखो 2l+1 तो क्या है, क्वांटाइजेशन नंबर है, जो कि l की वैल्यू क्या करती है, 0 से इन्फिनिट रेंज तक होती है, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट आपको बताया आयटा की पावर l बताया था, ठीक है, जो सोच क्या करता है, प्रदर्शित करता है ये क्या, फेज डिफरेंस को, जो कि इमेजिनरी पार्ट के उस डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। और पी एल कॉस थीटा जो है वो हार्मोनिसिटी है, जे एल के आर क्या है आपका बेसल फंक्शन है, उसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका इस टाइप से ये पूरा कंप्लीट हुआ। और अब इसमें नेक्स्ट हम बात करें, इसको रब कर देता हूँ मैं, इसमें 1-2 बातें हैं वो और लिखो आप, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, है ना। भाई क्लास को कंप्लीट देखो, ठीक है, फ़ायदा रहेगा आपके लिए। ये 4th लेक्चर था आपका। अभी देखिए इसमें एक बात और देख लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। तो अब साइन इंसिडेंट को आप कैसे लिख सकते हो, देखिए जो मैंने बताया था ना आपको जे एल के आर, ये क्या बताया था, बेसल फंक्शन बताया था, जिसको आप 1/KR साइन KR माइनस एल पाई डिवाइड बाई 2 इस टाइप से लिख सकते हो। तो आपका इनिशियल जो वेव फंक्शन है साइन इंसिडेंट, उसको आप लिख सकते हो समेसन एल बराबर 0 से यहाँ पे इनफाइनाइट 2l+1, और यहाँ पे आयटा की पावर एल, आयटा की पावर एल, और जे एल के आर की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/KR, यहाँ पर आ जाएगा साइन KR माइनस एल पाई बाई 2, और यहाँ आपका पी एल और क्या बनेगा कॉस थीटा, इस टाइप से आप लिख सकते हो, ठीक है। 2l+1 आयटा की पावर एल 1/KR साइन KR माइनस एल पाई बाई 2 और पी एल कॉस थीटा, इसी टाइप से लिख सकते हो। अब देखिए आगे आप एक बात करो, ये तो इंस्टेंट हो गया, स्केटर्ड भी तो चाहिए आपको। जब आप पार्शियल वेव मेथड पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी आपको एक इनिशियल वेव फंक्शन मिला था इन टर्म ऑफ जेड, जिसको आपने एक्सपोनेंशियल आइटा जेड लिखा था, ठीक है। और नेक्स्ट जब मैंने आपको बताया था कि आफ्टर भी सॉल्विंग उसको करते हो तो आपको एक स्केटर्ड वेव भी मिलती है, और उस स्केटर्ड वेव को आप लिखते हो एफ थीटा फाई अपॉन आर एक्सपोनेंशियल आइटा के आर, क्योंकि स्पेरिकल सिमेट्री था। उसी टाइप से इसको भी चेंज करोगे ना जब कि आफ्टर सॉल्विंग फेस विल वी चेंज, यहाँ पर जो फेस है, फेज डिफरेंस है, वो भी क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा, फेस जो कला कोण है वो चेंज हो जाएगा। एंड क्या आ जाएगा आपके पास में एम्पलीट्यूड, और क्या आ जाएगा आपके पास में एम्पलीट्यूड आ जाएगा। एम्पलीट्यूड इज लाइक ए एल, ये वाला एक एम्पलीट्यूड आ जाएगा ए एल। सो इसलिए स्केटरिंग है, सो ए एल
ये लिख लो आप, आफ्टर सॉल्विंग फेज चेंज एंड इज लाइक ए एल, सो आफ्टर स्केटरिंग, सो आफ्टर स्केटरिंग, ठीक है। तो इसलिए फाइनल वेव फंक्शन, सो फाइनल वेव फंक्शन आल्सो in a form of plane wave and the wave function अब इस वेव फंक्शन को आप कैसे लिखोगे, देखिए साइन यहाँ पर फाइनल के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, या इसको आप स्केटर्ड भी बोल सकते हो, है ना। तो स्केटर्ड साइन फाइनल के लिए कैसे लिखोगे आप, यहाँ पर आपका समेशन ये तो ऐसा ही रहेगा, एल बराबर 0 से क्या रहेगा, इन्फिनाइट रहेगा। यहाँ पर एक एम्पलीट्यूड लगा दिया आपने, ए एल आ गया है, यहाँ 2l + 1 तो होगा ही होगा, आइटा की पावर भी यहाँ पर l होगी, 1/kr यहाँ पर होगा, ठीक है। और यहाँ जो बनेगा ना ये फेज डिफरेंस क्या रहेगा, देखिए साइन kr माइनस l π/2 और प्लस डेल्टा l और यहाँ PL cos थीटा, ठीक है। इस समीकरण को नाम दो आप लास्ट में, 6 है 7 है, आज जौन सा भी है वो लिख देना, 6 लिख लो, ठीक है। ये मैंने लिख दिया भाई, साइन फाइनल l बराबर 0 से इनफाइनाइट al 2l + 1 आइटा की पावर l 1/kr साइन kr माइनस l/2 प्लस डेल्टा l PL cos थीटा, ये मैंने अलग से लिख दिया। एक तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड का चेंज हुआ है जो कि al है, और आपका फेस विल भी चेंज क्या हो गया, यहाँ पे डेल्टा l हो गया। तो यहाँ पे आप एक डेल्टा l यहाँ पे ये लिख सकते हो कि फेस विल भी चेंज डेल्टा l, ठीक है, डेल्टा l से चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट आपका हो गया है भाई। एक इसको कहते हो आप प्लेन वेव इनटू स्फेरिकल हार्मोनिक्स, यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आज के लिए ये लेक्चर इतना ही कंप्लीट करते हैं, और जय श्री कृष्ण, राधे राधे।